क्या आपको पता है कि अप्रैल के महीने में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिनको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। जैसे कि ईरान में खून की बारिश, चाइना के इतिहास का सबसे भयंकर बाढ़, और इसके साथ साथ वहां का आकाश नीले रंग की जगह रक्त की तरह लाल दिखा। मॉरिशस में प्रलयंकारी बाढ़ और दुबई समेत ओमान, कतार, बहरीन ऐतिहासिक बाढ़। ऐसी बाढ़ आज तक कभी नहीं देखी गई थी, वो भी रेगिस्तान में। रसिया में ग्लेशियर बाढ़ और वो भी बहुत ज्यादा विनाशकारी। और ताइवान में 100 से भी अधिक भूकंप। और ये कुल मात्र 23 दिनों के अंदर इतनी अधिक संख्या में ये भयानक प्राकृतिक आपदाएं। कहीं ये वह खंड प्रलय तो नहीं जिसके विषय में आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका के ग्रंथों में लिखा गया था। प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर विनाश का एक वो रूप है जिसको रोकना हम जैसे मनुष्यों के लिए असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। और यदि हम बाकी के 3 युगों पर नजर डालें तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक युग के कालखंड में पंचभूति के तत्व यानी 5 यूनिवर्सल एलिमेंट के माध्यम से भयंकर अति भयंकर खंड प्रलय हुए हैं। और कभी कभी तो महाप्रलय भी। भविष्यमालिका में लिखित गणित अनुसार वर्तमान के इस महाकलयुग में अत्यधिक मात्रा में कुकर्मों तथा पाप के कारण इस कलयुग की आयु 4,32,000 से घटकर केवल 5,000 साल रह गई है। युग चक्र के अनुसार प्रत्येक युग के अंत के पश्चात 100 वर्षों का संध्या काल तथा 100 वर्षों का प्रातः काल आता है, यानी 200 वर्षों का ट्रांजैक्शन पीरियड यानी युग संधि काल। और आज कलयुग के 5,124 वर्ष बीत चुके हैं, यानी कलयुग का अंत तो कब का हो चुका है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि 200 वर्षों के युग संधि काल के 124 वर्ष भी बीत चुके हैं। और प्रत्येक युग में खंड प्रलय तथा महाप्रलय के द्वारा ही विनाश होता है, जिसमें असंख्य धन जीवन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस विनाश के बाद बाकी बचे कुछ जीवन के साथ एक नए निर्माण का भी आरंभ होता है। आप सब मानो या न मानो, आज हम कलयुग के इसी अंतिम चरण में, इसी विनाश के कालखंड में प्रवेश हो चुके हैं, जिसको रोकना बहुत ही असंभव है। और क्या आपको पता है कि राजस्थान डूब रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, भला राजस्थान रेगिस्तान वाली जगह कैसे डूब सकती है? इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पिछले 9 दिनों से बीकानेर का ये स्थान लगातार नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है। अभी तक लगभग 1 बीघा जमीन नीचे धंस चुकी है, जिसके कारण 450 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। और इस गड्ढे को देखकर कोई कहता है कि देवी का प्रकोप, कोई कहता है पाताल का द्वार, और कोई कहता है कि सिंक होल। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसकी पहेली सुलझा न सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका सच छुपा है प्राचीन भविष्यमालिका के ग्रंथों में, जिसके अनुसार राजस्थान का आधा रेगिस्तान समुद्र में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि ये विषय तो आपको पता ही होगा शायद कि सतयुग का कुमारी कंदम आज समुद्र के गर्भ में है। द्वापर युग का द्वारका भी आज समुद्र के गर्भ में है। यानी प्रत्येक युग के अंत के साथ पृथ्वी की ज्योग्राफी यानी भूगोल बदलता रहता है। और उन्हीं बदलावों में से एक है टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्टिंग। पूरी पृथ्वी पर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स उपस्थित हैं, जिनके ऊपर ये स्थल भाग टिका हुआ है। और हमारा भारतीय उपमहाद्वीप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर टिका हुआ है। ये प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं, और वो भी विपरीत दिशा में। एक समय पर भारत चारों तरफ से समुद्र की लहरों यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन आज भारत के 3 दिशाओं में ही समुद्र है। द ग्रेट हिमालय के स्थान पर कभी समुद्र हुआ करता था। जब इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से टकराए थे, तब उनके टकराव के कारण भयंकर फोर्स जनरेट हुआ था। तब उस टकराव यानी फोर्स के कारण वहाँ से समुद्र समाप्त हो गया और एक हिमालय का निर्माण हो गया। और इसका प्रमाण जब मिला जब जियोलॉजिस्ट रितेश आर्य जी ने लद्दाख में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कोरल रीफ के फॉसिल्स को खोज निकाला। कोरल रीफ्स समुद्र में पाए जाते हैं और लद्दाख में उनके अवशेषों का मिलना यही प्रमाणित करता था कि वहाँ पर आज से पहले कभी समुद्र हुआ करता था। राजस्थान के बीकानेर में उपस्थित लूनकरनसर के सहजरासर गांव में अचानक पिछले कुछ दिनों से जमीन धंसती चली जा रही है, और अभी तक 1 बीघा जमीन पर लगभग 450 फीट से भी गहरा गड्ढा बन चुका है। फिर भी जमीन का धंसना अभी भी जारी है। क्या आप बता सकते हैं कि इतना गहरा और विशाल गड्ढा कैसे हुआ? अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठिन है, मगर प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा कि ये पाताल का द्वार है,
किसी किसी ने कहा कि यहाँ नीचे एक कुआं हुआ करता था जो इस समय सूख चुका है, जिसके कारण जमीन नीचे धंस गई। और किसी किसी ने तो कहा ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण बीकानेर बहुत जल्द गायब हो जाएगा। और किसी किसी ने कहा कि ये देवी का क्रोध है, यानी देवी का प्रकोप है। और कोई कोई कह रहा है कि ये महाप्रलय का संकेत है। और कोई कोई कहता है कि ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर उपस्थित पानी समाप्त हो चुका है, जिसके कारण जमीन नीचे की तरफ धंस गई है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस पहेली को अभी तक सुलझा ना पाए। लेकिन अब मेरे मत अनुसार इस विशाल तथा रहस्यमयी गड्ढा बनने के पीछे पहला कारण सिंक होल हो सकता है। जब किसी भी जमीन के नीचे उपस्थित ग्राउंड वाटर प्राकृतिक कारणों से या मनुष्यों के कारण अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण समाप्त हो जाता है, तब जमीन के नीचे वही भाग खोखला हो जाता है। और जब उस पर ऊपर से लगातार दबाव पड़ता है तब उसका नीचे की ओर धंसना आरंभ हो जाता है। बीकानेर में जिस जमीन पर जिस गांव में ये गड्ढा हुआ है वो जमीन एक किसान की है, जहां पर वो अनेकों सालों से खेती कर रहे हैं और खेती के लिए चाहिए बड़ी मात्रा में पानी। और उन्होंने यदि अत्यधिक मात्रा में पानी के प्रयोग के कारण ग्राउंड वाटर को समाप्त कर दिया है तो इसी कारण जमीन नीचे की ओर धंस सकती है। लेकिन तीसरा कारण सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा कारण सुनिए। सन 2024 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान समेत विश्व के अनेकों देश न्यूक्लियर टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। और ये वही संस्था है जिसका नीव आइंस्टाइन एवं ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों ने रखा था। और प्रलय की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। पोखरण 1, पोखरण 2 इनके बारे में शायद आप जानते होंगे, क्योंकि ये दोनों भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के नाम हैं, जिनको राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण सही इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं है, साथ ही वहाँ पर ग्राउंड वाटर की भी मात्रा शून्य है। इसलिए वहाँ पर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट करने से मनुष्यों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ की जमीन को अवश्य प्रभाव पड़ेगा। जमीन के नीचे पानी नहीं है, यानी पूर्ण रूप से सूखा हुआ भूखंड है। और जब उस पर न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा एक भयंकर विस्फोट होगा तब उसका टूटना निश्चित तय है। 12 मार्च 2024 के दिन इसी पोखरण रेंज में प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में भारत शक्ति नामक ट्राई सर्विसेज बार एक्सरसाइज हुआ था। कहीं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसी समय पर कोई खेला तो नहीं कर दिया, कहीं पोखरण रेंज में उलझाकर महाजन रेंज में तो विस्फोट नहीं कर दिया, क्योंकि महाजन रेंज जो कि सेना का पोखरण की तरह ही एक एक्टिव टेस्ट रेंज है और ये लून करंसन से मात्र 83 यानी 83 किलोमीटर दूर है। और अब तीसरा और सबसे मुख्य कारण हो सकता है टेक्टोनिक प्लेटों का सरकना, यानी टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग। क्योंकि विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी इस एक भविष्यवाणी में ये बताने का प्रयास किया है कि एक ऐसा समय आएगा कि जब पूरा हिमालय गायब हो जाएगा और उसके इस वर्तमान स्थान पर समुद्र स्थापित हो जाएगा। और इसका आरंभ तब होगा जब भारत की भूमि पर काला पहाड़ बहुत बड़ी मात्रा में अपना प्रचार करके घूम रहा होगा। राजीव लोचन प्राचीन कलिंग साम्राज्य का सेनापति हुआ करता था, जिसकी देखभाल में कलिंग की सेना ने अनेकों मुस्लिम शासकों को हराया था। और इसीलिए मुस्लिम शासक गजपति मुकुंद देव की इस सेनापति से खौफ खाते थे, यानी डरते थे। तब सुलेमानी करानी ने षड्यंत्र रचकर सेनापति राजीव लोचन से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। परंतु जब नवविवाहित जोड़ा महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए, तब वहाँ के सेवकों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं होने दिया और राजीव लोचन को धर्मद्रोही तथा राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। तब क्रोध एवं प्रतिशोध की ज्वाला में राजीव ने इस्लाम कबूल कर लिया और काला पहाड़ नामक सनातन विरोधी सेनापति बन गया, जिसने लगभग उड़ीसा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया और महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह को लेकर समुद्र के किनारे जला दिया एवं कलिंग के अंतिम शासक गजपति मुकुंद देव को परास्त करके मार भी दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसी कैटेगरी का एक व्यक्ति अपने देश में घूम रहा है। वहीं उत्तराखंड, नेपाल, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल में लगातार धंसती जमीन ये प्रमाणित करती है कि आज हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप से अलग हो रहा है और शायद राजस्थान इसी का शिकार हुआ है। और जिस स्थान पर गड्ढा हुआ है उस स्थान का नाम है लून करंसन, क्योंकि वहाँ पर कभी एक विशाल सॉल्ट वाटर लेक हुआ करता था जो कि आज सूख चुका है। यानी शायद हिमालय बनने से पहले तेथीस समुद्र का क्षेत्रफल यहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि बीकानेर में जमीन का इस प्रकार से धंसना आज पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रक्रिया सन 2020 से आरंभ हो गई थी, जब इसी बीकानेर के डूंगरगढ़ नामक जगह पर समान तरीके से जमीन नीचे की ओर धंसी थी। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।